नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखेंगे इंडेक्स 2022 के बारे में कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, ठीक है? इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसको हम लोग को देखना है। इंडिया के पहला तो पूछ लेगा इंडिया की पोजीशन क्या है। दूसरा पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो टॉप पोजीशन पे है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो लोवेस्ट रैंक होल्डिंग कंट्री है, ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। चौथी बात आपसे पूछ लेगा कि इस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है, जारी करता कौन है, ठीक है, इस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी की है। तो ये चार तरीके के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि इतने ज्यादा इंडेक्स है ना कि आप इस चारों बात हर इंडेक्स के लिए आप एट ए टाइम याद नहीं रख सकते। याद भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एराइज होगा। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो कुछ बातें हैं, जैसे आपको कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है, लोवेस्ट कंट्री, टॉप कंट्री, ठीक है, इंडिया की रैंक तो लगभग सब में आपको याद रखना है। तो इन सारे प्रश्न में आपको कोशिश करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ये चारों बात याद रखेंगे। जो थोड़ा सा लगेगा कि कम इंपॉर्टेंट है, उसमें इंडिया की रैंक याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा? नवाचार सूचकांक दिया हुआ दोस्तों, यानी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। इंग्लिश में भी आप लोग याद रखें चीजों को, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन में इंग्लिश ही दे देता है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों, इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड जो है 12वें साल लगातार फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अगर इंडिया की बात की जाए, ठीक है, इंडिया की बात की जाए दोस्तों कि इंडिया का पोजीशन क्या रहा, तो इंडिया का पोजीशन दोस्तों 2022 में रहा 40वां, ठीक है। और 2021 में पूछा जाए तो 2021 में इंडिया की पोजीशन 46 थी, तो इंप्रूव हो गया, इसकी रैंक इंडिया की 40 हो गई। तो ये बातें आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, कौन सी संस्था इसे जारी करती है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है? वाली जो संस्था है दोस्तों, कौन सी है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए, जो बातें हमने बताई, ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड द्वारा यह जारी किया जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1967 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और एक पॉइंट यहाँ पे और आप लोग याद रखिएगा, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कम से कम 4 से 5 फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। पहला तो फैक्ट आपको मैंने बता ही दिया था कि कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि जो इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन सी संस्था जारी करती है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करती है। कहाँ की संस्था है? स्विट्जरलैंड की है। ये सारी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन 102, 135, 125 और 127। तो भारत की जो रैंक है दोस्तों कितनी है? 135वीं है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 135वीं है। ये बात आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, यानी लोवेस्ट रैंक होल्डिंग कंट्री जो है पाकिस्तान है। ये नीचे से टॉप किया हुआ है, एक तरह से समझिए, ऐसे लिस्ट है तो ये नीचे क्या है? अफगानिस्तान है। इस तरीके से समझिए। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पे है, तो आइसलैंड दोस्तों कहाँ पे है? टॉप पे है। इसमें आइसलैंड टॉप पे है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्था को याद रखिएगा, आप पूछा गया एग्जाम के अंदर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और हिंदी में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कलोंगी स्विट्जरलैंड में है। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड देश में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है। यहाँ पे सारी बात आपको याद रखना है, कोई भी बात आप स्किप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, आपको कोई भी बात स्किप नहीं करना है। ये सारी बातें या जितने भी 4-5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद करके रखिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 135वें स्थान पे। तो याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी 135वां है और शांति सूचकांक में भी 135वां है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और देखिए 135 से क्लोज में 136 है, तो खुशहाली इंडेक्स में, ठीक है, खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 136वीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ध्यान से समझिएगा ये सारी बातें, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये तीनों इंडेक्स एक दूसरे से क्लोजली, बिल्कुल क्लोज है। 135वां है भारत की किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 135वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद शांति सूचकांक में देखा जाए तो भी 135वां है, 136 किसमें है? खुशहाली इंडेक्स में है, ठीक है। तो ये बात आप लोग देख लीजिएगा, ये तीनों बात इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर है, मैंने डिस्कस कर लिया। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। आप सोचिए कि अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है, क्यों रहा? क्योंकि बगल में पाकिस्तान है, सीधी सी बात। और पाकिस्तान जहाँ पे रहेगा वहां पे शांति की उम्मीद करना बिल्कुल, है ना, बेकार की बात है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बगल में है अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान बेचारा क्या करे, अशांत बना ही रहेगा। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस सूचकांक में आइसलैंड, आइसलैंड पहले स्थान पर, पहला स्थान हासिल किया है। मतलब आइसलैंड में बिल्कुल एकदम शांति है एक तरह से। आइसलैंड, आइसलैंड, आइस मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्फ होता है एक तरह से, समझिए, ठीक है। तो बर्फ होता है, जहाँ पे बर्फ रहेगा तो लोग ठिठुरे रहेंगे, शांत होकर बैठे रहेंगे, ऐसे याद रखिए। देखिए मेरे मेरी बातों पे न जाइए, आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों ताकि ये बात आपके दिमाग में फिट हो जाए, इस कहानी से कोरिलेट कर ले, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन ना हो। तो आइसलैंड में शांति क्यों बनी है दोस्तों? क्योंकि वहां पे आइस है, बर्फ है। जब बर्फ, जब यहीं पे सोचिए ठंड पड़ जाती है तो आप लोग कोचिंग वगैरह आना बंद कर देते हैं, बिल्कुल घर में ठिठुरे होते हैं, शांति से बैठे रहते हैं। इस तरीके से समझिए आप लोग। उम्मीद करते हैं ये बात आपको याद हो गई होगी। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स, देखिए यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है 143, दूसरा ऑप्शन है 135, तीसरा है 122 एंड डी ऑप्शन इज 150। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान रहा है 150वां रहा है। भारत 8 स्थान फिसल गया है इस बार, ठीक है, 8 स्थान का डिग्रेडेशन हो गया इसके रैंक में। पहले भारत का 2021 में जो स्थान था 142वां था दोस्त। 142वां से घटकर कितना हो गया भारत? 8 पायदान नीचे फिसल गया, 150वें पर पहुंच गया। तो याद रखिएगा आप लोग। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना है आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिल्कुल स्किप करने वाला है ही नहीं, आज ही अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस सूचकांक में टॉप पे कौन सी कंट्री है, ठीक है, टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? नॉर्वे। नॉर्वे जो कंट्री है, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहली रैंक हासिल करने वाली कंट्री है। चलिए इससे व्याख्या देख लीजिए आप लोग, वही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 157, पड़ोसी के बारे में थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी ही सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो उससे सतर्क रहना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग रख लीजिए। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का क्या कहा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार 176। इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है, मैंने अभी डिस्कस किया। यह सूचकांक यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है?
दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है। खुशहाली इंडेक्स जो 2022 का जारी किया गया है, उसमें जो भारत की रैंक है 136वीं है। मैंने अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आइए क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि मैंने डिस्कस किया था, देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। फिनलैंड जो दोस्तों किस पे रहा है, शीर्ष स्थान पे रहा है। और खुशहाली इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है, 136वें इंडेक्स पे रहा है। याद रखिएगा आप लोग 136वें के अंदर क्या है, 36 है, और 36 का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल 36 का आंकड़ा, मतलब एक तरह से दुश्मनी समझिए। तो इन दोनों 3 और 6 में दुश्मनी थी, कुछ दिनों बाद दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई तो खुश हो गए। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि कुछ इस तरह से पहले, है ना। तो ये मैं बस कहानी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 36 का आंकड़ा मतलब एक तरह से दुश्मनी होना, दूरियां बना के रखना, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक हो गए तो खुश हो गए। जब खुश हो गए तो खुशहाली इंडेक्स से रिलेट कर लीजिए 136 में। तो याद रखिएगा दो इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें भारत की रैंक 135 है, ठीक है, और एक इंडेक्स 136। ये बहुत ही क्लोज है, इनमें कंफ्यूजन आपको होने की संभावना ज्यादा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किन दो इंडेक्स में 135 है भारत की रैंक, और 136 तो अभी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, इसको तो पता ही होगा आपका। चलिए, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गए होंगे, लर्न हो गए होंगे। यदि नहीं याद हुए तो एक दो बार वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। हमेशा के लिए आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और ये सारे इंडेक्स मैं एक बार इसलिए नहीं डिस्कस करता हूँ दोस्तों कि एक बार डिस्कस करने में यही होता है कि सिर्फ कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को पार्ट वाइज लेकर आऊंगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा, ताकि आपको सारे इंडेक्स लर्न हो जाए। जब मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा तो पहले पार्ट के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें याद होती रहे, पीछे का रिवीजन होता रहे और नई बात जुड़ती जाए। यही पढ़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट तरीका है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।